नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री की ऐतिहासिक घोषणाओं से नई बुलंदियों को छुएगा सैनिक स्कूल। किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बागवानी क्षेत्र। एचपीएमसी के पराला, परवाणु और जरोल प्लांट में वर्ष 2024-25 में अब तक का सबसे ज्यादा 2000 मीट्रिक टन एप्पल जूस कंसंट्रेट किया गया तैयार। प्राचीन तकनीक और जल शक्ति के उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है ग्राम पंचायत महिला के गांव चुराड़ी में बना घराट। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के एकमात्र सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा में ढांचागत विकास के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू दृढ़ संकल्पित हैं और इस दिशा में वे बहुत ही सराहनीय कदम उठा रहे हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू संभवतः प्रदेश के ऐसे पहले बड़े नेता हैं जो इस प्रतिष्ठित संस्थान के विकास में संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। देश की तीनों सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और विभिन्न विभागों को सैकड़ों अधिकारियों के साथ साथ कॉरपोरेट सेक्टर को भी बेहतरीन अधिकारी दे चुका सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा पिछले कुछ दशकों से ढांचागत समस्याओं से जूझ रहा था। ये संस्थान रक्षा मंत्रालय के अधीन है, लेकिन इसके चहुमुखी विकास में हिमाचल प्रदेश सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री के सकारात्मक कदम से इस संस्थान की तस्वीर बदलने की उम्मीद जगी है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल के दौरान 2 बार सैनिक स्कूल का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया है। इस वर्ष राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव के शुभारंभ के लिए सुजानपुर पहुंचे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों की डाइट मनी को 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर बहुत बड़ी सौगात दी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने स्कूल में हॉस्टल के निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि जारी करने की घोषणा भी की। हमारा सुजानपुर का जो स्कूल है, जो सैनिक स्कूल है, उसमें बच्चों को डाइट मनी केवल 10 रुपए मिला करती थी। सुजानपुर स्कूल के प्रिंसिपल और उनके साथी हमारे से मिले, डाइट मनी को बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया जाए। स्कूल का जब मैं विजिट करूंगा उस समय पूरी स्थिति का देखने के बाद जो कुछ वहाँ सुजानपुर का जो सैनिक स्कूल है, इसमें जो कुछ भी बनता होगा मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मुख्यमंत्री ने सैनिक स्कूल के ग्राउंड में सिंथेटिक ट्रैक बिछाने के लिए बजट का प्रावधान करने का ऐलान भी किया है। हिमाचल प्रदेश के बजट में पहली बार सैनिक स्कूल का उल्लेख किया गया है। इन बड़ी घोषणाओं के अलावा भी उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से स्कूल के लिए हर संभव मदद प्रदान करने और बजट में बढ़ोतरी करने का भरोसा दिया है। 2 नवंबर 1978 को स्थापित सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा ने बहुत कम समय में ही राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। एक वर्ष में सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के नेशनल डिफेंस अकादमी में चयनित होने पर सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा को 4 बार प्रतिष्ठित रक्षा मंत्री ट्रॉफी से नवाजा जा चुका है। अभी तक ये स्कूल देश की तीनों सेनाओं को लगभग 700 सैन्य अधिकारी प्रदान कर चुका है। सैनिक स्कूल के लिए मुख्यमंत्री की नई घोषणा इस संस्थान को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। बागवानी क्षेत्र किसानों की आजीविका का स्रोत होने के साथ साथ वर्तमान में किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में सार्थक काम कर रही है। प्रदेश में वर्ष 2025-26 के दौरान 4000 हेक्टेयर में 257 क्लस्टरों के लिए टोपोग्राफिक सर्वे किया जाएगा। बागवानों के उत्पाद की बेहतर प्रोसेसिंग, मार्केटिंग के लिए किसान उद्यम नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार के सतत और समावेशी प्रयासों के फलस्वरूप एचपीएमसी के पराला, परवाणु और जरोल प्लांट में वर्ष 2024 में अब तक का सबसे ज्यादा 2000 मीट्रिक टन एप्पल जूस कंसंट्रेट तैयार किया गया। एचपीएमसी के एप्पल साइडर विनेगर और एप्पल जूस कंसंट्रेट अमेज़न मार्केट प्लेस के माध्यम से भी बेचे जा रहे हैं और इन उत्पादों की देश में अच्छी खासी मांग है। अब एचपीएमसी अपने जैम, स्क्वैश, अचार को भी अमेज़न और अन्य ऑनलाइन पोर्टल पर बेचेगा। एचपीएमसी ने हिम तरंग नाम से पैकिंग में पीने का पानी भी लॉन्च किया है। इसके साथ ही रेडी टू ड्रिंक सेब जूस को 250 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर और 1 लीटर की पैकिंग में लॉन्च किया गया है। इस जूस की ये खासियत है कि इसमें शुगर की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। इससे एचपीएमसी के उत्पादों को ग्राहकों के बीच और अधिक बाजार मिलेगा। प्रदेश में एचपीएमसी सी स्टोर की क्षमता को भी बढ़ा रहा है। इससे प्रदेश के बागवानी क्षेत्र से जुड़े हजारों परिवार लाभान्वित होंगे। इस कड़ी में
किन्नौर जिले के टापरी में जियोथर्मल ऊर्जा आधारित कोल्ड स्टोर स्थापित करने के लिए मैसर्स जियोट्रॉपी इंडिया के साथ समझौता हस्ताक्षरित करने को भी मंजूरी दी गई है। विश्व बैंक की बागवानी विकास परियोजना के तहत रोहड़ू, गुम्मा, जरोल टिक्कर, चच्योट, तत्तापानी, रिकोंगपियो, जियाबांग, भुंतर, पतलीकुहल और ओडी में नियंत्रित वातावरण स्टोर की 13 परियोजनाओं और ग्रेडिंग लाइन्स और पराला में फल प्रसंस्करण इकाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रदेश सरकार के ये प्रयास प्रदर्शित कर रहे हैं कि सरकार बागवानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। नदी नालों के प्रवाह से जलधारा की शक्ति का प्रयोग करके घराट द्वारा आटा पीसने की तकनीक एक और जहां पर्यावरण के लिए अनुकूल है, वहीं इससे ऊर्जा की भी बचत होती है। यही नहीं, कम तापमान में पिसाई होने के कारण घराट से पिसे हुए आटे की पौष्टिक गुणवत्ता भी कायम रहती थी। लेकिन बदलते दौर में विज्ञान और तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से आज आटा पीसने के लिए घराट का इस्तेमाल ना के बराबर है और अधिकतर लोग विभिन्न प्रकार की घरेलू व वाणिज्यिक विद्युत चलित आटा चक्कियों से ही अनाज की पिसवाई करवाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ एक स्थानों पर आज भी लोग घराट द्वारा पीसे हुए आटे को स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक और गुणकारी मानते हैं और विभिन्न प्रकार के अनाजों की पिसवाई के लिए घराटों को अधिक महत्व देते हैं। अतीत में जिला चंबा के अनेक स्थानों पर अनाज पिसाई के लिए अधिकतर घराटों का ही इस्तेमाल होता था, मगर बदलते दौर में विभिन्न कारणों से जिला में घराटों की संख्या में भारी कमी आई है। बावजूद इसके विकासखंड महला की ग्राम पंचायत महला के गांव चुराड़ी निवासी ब्रिजलाल लगभग 65 वर्ष पूर्व उनके पिता स्वर्गीय मट्टू राम द्वारा वर्ष 1960 में शुरू किए गए घराट को आज भी चला रहे हैं और साथ लगती ग्राम पंचायतों की लगभग 10,000 की आबादी के लिए विभिन्न किस्मों के अनाज की पिसाई कर रहे हैं। ब्रिजलाल ने बताया कि उनके घराट पर ग्राम पंचायत बंदला, पागड़ी, बांगला तथा महला इत्यादि ग्राम पंचायतों के लोग आकर मक्की, गेहूं, चावल, चना दाल और हल्दी इत्यादि की पिसाई करवाते हैं। घराट में प्रतिदिन 3 क्विंटल तक गेहूं और 2 क्विंटल तक मक्की की पिसाई की जाती है। घराट में पिसा आटा मिलों से पिसे आटे की तुलना में अधिक पौष्टिक होता था, क्योंकि इसमें अनाज का पूरा छिलका और रेशा सुरक्षित रहता था। ब्रिजलाल बताते हैं कि उनके पिता द्वारा शुरू किया गया ये घराट आज भी उनके जीवन यापन का माध्यम है और इससे उनके परिवार का गुजारा हो रहा है। इस घराट में कम से कम 3-4 पंचायतों के लोग आटा पिसवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। घराट में मक्की, गेहूँ, चावल, दाल, चने की दाल और हल्दी इत्यादि पी जाती है। हमारे गांव के लोग घराट का आटा पसंद करते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।